हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित सौरभ में। फ्रेंड्स, अगर आप भी हरियाणा एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए खास। हम डेली 2 या 3 प्रीवियस ईयर पेपर ऑफिशियल आंसर की से सॉल्व करते हैं। आज हम करने वाले हैं हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल 31 अक्टूबर 2021 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर नंबर 1। हमने ऑलरेडी 10 पेपर्स के सॉल्यूशन के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक मित्र के साथ त्वरित तत्समय संप्रेषण के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसका जो ऑफिशियल आंसर की में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट रिले चैट IRC। क्वेश्चन नंबर 2, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन और अलकायदा पर हमले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का कोड नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो निर्देश प्रश्न संख्या 3 से लेकर 5 तक। 8 मित्र PMRTQUVW दो विपरीत पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं। P U और V के बीच में है और उत्तर की ओर मुख है। W Q के विपरीत है जो कि M के तुरंत बाएं है। R T और M के बीच में है। W V के तुरंत दाएं है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप इस डायग्राम को बनाने के बाद इनका आंसर आसानी से दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, कौन आर के तुरंत दाएं है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से युग्म में एक दूसरे के विपरीत बैठे व्यक्ति हैं? क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, M और V। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित 5 में से 4 उनकी स्थितियों के आधार पर एक प्रकार के समान हैं और एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह में नहीं आता? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Q और P। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रचंड बेरोजगारी डैश में अधिक देखी जा सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7, दो बहुपदों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः ये दिए गए हैं। यदि एक बहुपद x² - y² है तो दूसरा क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, डैश डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB द्वारा शुरू की गई एक नई डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स, उस एप्लीकेशन का नाम बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाक पे। क्वेश्चन नंबर 9, लुप्त अक्षरों को ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, ये हमको एक सीरीज बनानी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार समुद्र के पानी के गर्म होने के कारण पृथ्वी की चमक में गिरावट आई है। यह अध्ययन निम्नलिखित में से किस में प्रकाशित हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिल्टन यंग आयोग। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रति इकाई क्षेत्र में औसत वार्षिक मछली उत्पादन में हरियाणा राज्य किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13, SCSI का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्वेश्चन 14, डैश ग्राहकों से अनुरोध प्राप्त करता है, प्रसंस्करण करता है और वापस उन्हें परिणाम भेजता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेब सर्वर। क्वेश्चन नंबर 15, केरल में मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैंगो सावर। क्वेश्चन नंबर 16, बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1949, 1949। क्वेश्चन नंबर 17, सरल घनीय जालिका में भराई क्षमता है। फ्रेंड्स, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस इज। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो। इसका जो ऑफिशियल आंसर की आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52.4%। क्वेश्चन नंबर 18, जब संतान की उत्पत्ति एक अकेले जनक द्वारा युग्मज निर्माण के साथ या बिना होती है तो प्रजनन को डैश कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलैंगिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंटोनियो गुटेरस। क्वेश्चन नंबर 20, 30% कैनेडियन परिवार के पास कुत्ता है।
30% कैनेडियन परिवार के पास बिल्ली है और 50% कैनेडियन परिवार के पास ना ही कुत्ता है न ही बिल्ली। कितने प्रतिशत कैनेडियन परिवार के पास कुत्ता और बिल्ली दोनों हैं? तो फ्रेंड्स ये आपका यूनियन और इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है। आप इसको वेन डायग्राम से अच्छी तरह कर सकते हो। इसका जो ऑफिशियल आंसर की आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10। क्वेश्चन नंबर 21। एक समतल में 10 बिंदु हैं जिनमें से 6 संरेख हैं। इन बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स ये आपका कॉम्बिनेशन परमुटेशन का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100। क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा फर्मेंटेबल शुगर से ईस्ट और बैक्टीरियम द्वारा उत्पादित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 23। डैश ब्राउज़र के प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। इसका मतलब ग्राफिकल ब्राउज़र एंड टेक्स्ट ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 24। अरुणा 46 लोगों कक्षा में 12वें स्थान पर है, अंत से उसका स्थान क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला होता है 46 माइनस 12 प्लस 1। तो आप देख सकते हो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 35। क्वेश्चन नंबर 25। एक दिन जॉन घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। उसे सीधे घर जाने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी? तो फ्रेंड्स ये रीजनिंग का सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कथन 1 और 2 सत्य हैं। आप पढ़ सकते हो। कथन 1। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति अधिकार देना है। और कथन जो आपका 2 है, इसका लक्ष्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासित भूमि की सीमांकित करना है। फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। एक डैश निचली सतह पर धसी हुई एक रबड़ की गेंद और ऊपर की ओर बटन वाली एक छोटी हाथ में रखने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। तो फ्रेंड्स ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माउस। क्वेश्चन नंबर 28। कॉरियोलिस बल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो बी वाला क्वेश्चन है, ये बी वाला कथन आपका गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 29 पर। कंप्यूटर ए किसी प्रविष्टि को प्रोसेस करने में 3 मिनट लेता है जबकि कंप्यूटर बी 5 मिनट लेता है। अगर कंप्यूटर ए बी सी 1 घंटे में औसतन 14 प्रविष्टि को प्रोसेस करते हैं, एक प्रविष्टि को अकेले प्रोसेस करने में कंप्यूटर सी को कितने मिनट लगेंगे? तो फ्रेंड्स ये मैथ का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 30। जलीय जीवों के लिए जल की डैश अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 31। 41 रुपये की राशि को 50 लड़के और लड़कियों के बीच बांटा गया था। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और एक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। लड़कों की संख्या है। फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 34। क्वेश्चन 32। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1993। क्वेश्चन नंबर 33। 31 छात्र विद्यार्थियों की एक कक्षा में ऊपर से मनोज और सचिन क्रमशः 7वीं और 11वीं हैं। कक्षा में नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25 और 21। क्वेश्चन नंबर 34। मान लीजिए दिसंबर 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 193.6 था। दिसंबर 2020 में 223.8 था। तो पिछले एक वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15.6। क्वेश्चन नंबर 35। BIOS का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स आप सभी को इसका आंसर पता है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 36। ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने एक तकनीकी नवोत्पाद प्लेटफॉर्म विकसित किया है, उसे कहा जाता है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल्स फॉर
इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 37, एक कूट में हैच को 5H325 ट्रैप को ये लिखा जाता है, उसी कूट में पैच को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 38, समाजशास्त्र शब्द पहली बार 1780 में डैश द्वारा एक अप्रकाशित पांडुलिपि में प्रतिपादित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल जोसेफ सीएसी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में त्रिकोणमली पोर्ट के विकास के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने। क्वेश्चन नंबर 40, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाचा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा आरंभ की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 42, किस कृति को संस्कृत का प्रथम विश्वकोश माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसोल्लासा। क्वेश्चन नंबर 43, समाज में व्यक्तियों के बीच संबंधों पर केंद्रित एक सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 98। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रेंड्स ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020-21 में भारत द्वारा हासिल किए गए कुल पदक हैं। तो फ्रेंड्स टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19। क्वेश्चन नंबर 46, स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक ऐसी आर्थिक प्रणाली की परिकल्पना की जिसकी सबसे अच्छी विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद और पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर 47, जानवरों में जब शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला कोई भी सतह जीव को दो समान भागों में विभाजित करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियल समरूपता। क्वेश्चन नंबर 48, डैश आगत इनपुट का प्रसंस्करण करता है और इसे अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रसिद्ध सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन हबल। क्वेश्चन नंबर 50, शब्द एडमिनिस्ट्रेशन के पहले, चौथे, नवें और 14वें अक्षर के एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है तो शब्द के अंत से दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, ए। क्वेश्चन नंबर 51, एक ईमेल ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाले सर्वाधिक आधारभूत विशेषताएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, आम भारतीय केंचुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 53, एक द्रव्य में विक्षोभ आरंभ होने का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेनॉल्ड की संख्या। क्वेश्चन नंबर 54, डैश एक कंप्यूटर पर एक इंटरफेस है जो एक ही समय पर आंकड़ों के कई बिट्स को स्थानांतरित करने को समर्थित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 55, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो फ्रेंड्स ये एवरेज का क्वेश्चन है, मैथ का, आप देख सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 37.5। क्वेश्चन नंबर 56, पी, क्यू, आर, एस और टी एक पंक्ति में बैठे हैं। क्यू, पी और टी के बीच में है, उनमें से कौन बीच में है? यह ज्ञात करने के लिए दिए गए कथन 1 और 2 में से निम्नलिखित में से कौन सी सूचना पर्याप्त है? फ्रेंड्स आप कथन पढ़ सकते हो। कथन 1 है पी क्यू के बाएं और एस के दाएं है। कथन 2 है आर दाएं अंत पर है। अब फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, आप सॉल्व करोगे इसको तो इसको राइट आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कल्चर लैग शब्द को खोजने वाले समाजशास्त्री थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम एफ ऑगबर्न।
क्वेश्चन नंबर 58, एक ही पासे की 4 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। एक्स दर्शाने वाले फलक के दूसरी ओर दिखने वाला अक्षर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, सुनीता सुबह के 7 बजने से 20 मिनट पहले अपने घर से निकलती है और विनीता के घर 25 मिनट में पहुंच जाती है। वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता करती हैं और अपने कार्यालय के लिए निकल जाती हैं, जिसमें उन्हें 35 मिनट का समय लगता है। अपने कार्यालय पहुंचने के लिए वे विनीता के घर से कितने बजे निकलती हैं? तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7:20 AM। क्वेश्चन नंबर 60, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष में 15% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 20% की कमी हो जाती है। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 61, एक क्यूब सभी फलकों पर काले रंग का है। इसे समान आकार के 64 छोटे क्यूब में काटा जाता है। कितने क्यूब इसके किसी फलक पर रंगीन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2। क्वेश्चन नंबर 62, डैश उस ईमेल को संदर्भित करता है जो एक स्रोत से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में किसी अन्य स्रोत से भेजा गया होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल स्पूफिंग। क्वेश्चन नंबर 63, सभी भूमि बंधकों को किसने रद्द किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलोन। क्वेश्चन नंबर 64, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए जब दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 65, डैश एक पेन आधारित निर्गत डिवाइस है जो एक कंप्यूटर से वेक्टर ग्राफिक्स जो कि किसी सीधी रेखाओं की एक श्रृंखला द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को बनाने के लिए जोड़ी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर। क्वेश्चन 66, इस प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा? आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 0.863। क्वेश्चन 67, बीजांड एक छोटी संरचना है जो डंठल के माध्यम से बीजांडासन जुड़ी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूनिकल। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A हाल ही में समाचारों में देखा गया किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधायिका। क्वेश्चन नंबर 69, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 125। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से पारित संविधान में अपने हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 284। क्वेश्चन नंबर 71, पुलिस पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन निम्नतर है? तो फ्रेंड्स, ऑर्डर में हमको सबसे निचले वाला ऑर्डर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपाधीक्षक पुलिस। आप इंग्लिश में देख सकते हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में बेरोजगारी दर डैश द्वारा जारी की जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र, CMIE। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1। क्वेश्चन नंबर 75, 123 दिनों में कितने विषम दिन हैं? तो फ्रेंड्स, आप इसको 7 से डिवाइड करके जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होगा। इसका राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डैश में अधिनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1872। क्वेश्चन नंबर 77, एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 22% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक एक DVD प्लेयर के लिए 10,980 का भुगतान करता है तो DVD प्लेयर का लागत मूल्य क्या था? तो फ्रेंड्स, ये आपका MPCP का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 78, ट्रिस्टेड पुष्प दल विन्यास किन पौधों में देखा जाता है?
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपास। क्वेश्चन नंबर 79। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 13 सही 18/19। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81। केंद्र सरकार के विद्यांजलि पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 सत्य है। आप दोनों कथनों को पढ़ भी सकते हो। कथन 1 है, यह विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। कथन 2 है, पोर्टल समुदाय स्वयंसेवियों को सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त अपनी पसंद के विद्यालयों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स UNSDSN द्वारा जारी विश्व खुशी रिपोर्ट, फ्रेंड्स इंग्लिश में आप देख सकते हो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, द्वारा जारी विश्व खुशी रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 139वां। क्वेश्चन नंबर 83। जन्म दर का सही कथन क्या है। तो फ्रेंड्स हमको जन्म दर मीन्स नेशनलिटी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरंभिक घनत्व में जोड़े गए जनसंख्या में एक दी गई अवधि के दौरान जन्मों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 84। एक ऊर्ध्वाधर मांग वक्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण अनमेय। क्वेश्चन नंबर 85। सकारात्मक SO1 के संकलन में गुंफन शक्ति डैश के क्रम में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 86। एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 2.5 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, जिसका आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये आपका कौन शंकु का क्वेश्चन है मैथ का। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 220 मीटर। क्वेश्चन नंबर 87। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था। तो फ्रेंड्स सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। वे निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से सर्वोत्तम सटीक बैठते हैं। कथन 1, कोई नींबू संतरा नहीं है। कथन 2, कुछ संतरे सेब हैं। और फ्रेंड्स आप निष्कर्ष पढ़ सकते हो। निष्कर्ष 1, कोई संतरा नींबू नहीं है। निष्कर्ष 2, कुछ नींबू सेब हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 89। हरित क्रांति का प्रथम चरण लगभग डैश में प्राप्त किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 से 1970 का मध्य। क्वेश्चन नंबर 90। वनस्पति अपशिष्ट और मलजल का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन डैश द्वारा देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोगैस। फ्रेंड्स अब चलते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ विच गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच ऑफ बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। वेयर डू यू लिव, said the school master। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द स्कूल मास्टर इंक्वायरीड वेयर आई लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 92। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। दिस इज द डैश न्यूज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। क्वेश्चन नंबर 93। आफ्टर हैविंग रिटन द लेटर आई बिगेन टू लुक फॉर एन एनवलप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर हैविंग रिटन। फ्रेंड्स ये इसमें एरर फाइंड करना था, ये आपका एरर है, आफ्टर हैविंग रिटन। क्वेश्चन नंबर 94। चूज द राइट एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। तो फ्रेंड्स इसका जो अल्टरनेटिव एंटोनियम ढूंढना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओबीडियंस। क्वेश्चन नंबर 95। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स फॉलोइंग ए वर्ड और
गिवन एज द की टर्म वन ऑफ द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ पेरिज सपोर्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो फ्रेंड्स इसका जो अल्टरनेटिव मीनिंग बताना है, इसका जो राइट आंसर होगा 95 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हिंदी वाले सेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 96, जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग डैश के समान होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञाओं। क्वेश्चन नंबर 97, भाव प्लस अर्थ इज इक्वल टू भावार्थ डैश संधि का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 98, दशा शब्द का सही अर्थ डैश है। तो फ्रेंड्स दशा का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हालत। क्वेश्चन नंबर 99, जिसकी गहराई था का पता न हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अथाह। क्वेश्चन नंबर 100, ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है डैश उसका तद्भव शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्मी। तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन के साथ इस पेपर का सॉल्यूशन भी होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स और प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।